कुणाल डोगरा। मुझे मेरे बेटे तक सिर्फ कुणाल डोगरा पहुंचा सकता है। वही एक रास्ता है मेरे बेटे तक, मेरी मंजिल तक पहुंचने का। और फिर मैंने रिया से कहा, रिया बेटा घर के बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है। हाँ, बाय, सी यू, लव यू मॉम। लिफ्ट में अनिका के साथ ग्राउंड फ्लोर तक आना बहुत स्लो लगा मुझे, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड। कल मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स पे तो बहुत गुस्से में चिल्ला दिया था अनिका ने। अब बस मुझे यही जानना था कि इस खानदानी और डिसेंट लुकिंग लड़की को आखिर मुझसे चाहिए क्या था। मैं जो भी कुछ इस लड़की के बारे में सोच रहा था वो सब गलत है। आई वॉज रॉन्ग। वो चॉकलेट आइसक्रीम का पार्सल आर्यन के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए लाई थी। पर मैं मनाली किसी और मकसद से आई हूं। आई शुड बी डिस्ट्रैक्टेड। मुझे अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ निकालना है। और जैसा पंकज ने बताया, इसकी सबसे बड़ी लीड है डोगरास। और कुणाल डोगरा वो इंसान जिसकी मदद से ये मुमकिन हो सकता है। उसे तो ये तक नहीं पता कि मैं ही उसकी वाइफ हूं। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मेरे सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ थमका। हैरानी में एक सेकंड के लिए मेरे कदम वहीं रुक गए। ये मेरी नजरों का धोखा नहीं है। होटल के लॉबी के बीचों बीच गुलाब का एक बड़ा गुलदस्ता लिए कुणाल खड़ा था। What a surprise, Miss Gorgeous. मैं यहाँ किसी और का इंतजार कर रहा था, बट टुडे इज माई लकी डे। आपसे फिर मुलाकात हो गई। जरूर ऊपर वाले का कोई तो इशारा है। मुझे पता था कि कुणाल झूठ बोल रहा है और वो मुझसे कुछ और ही चाहता है। पर मुझे ये भी पता था कि सिर्फ कुणाल ही मेरी मदद कर सकता है। आई हैड टू डू दिस। मैं चाहूं तो 1 मिनट भी कुणाल के साथ बात ना करूं, लेकिन मुझे उसकी जरूरत थी। इसलिए जब कुणाल ने मुझसे कॉफी डेट पे चलने के लिए पूछा तो मैं मान गई। आई जस्ट होप कि वो मुझे पहचान ना ले। एंड देन उसने फाइनली मुझसे मेरा नाम पूछ लिया। इस सवाल के लिए मैं रेडी नहीं थी। वैसे माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स मिस गॉर्जियस। रागिनी। रागिनी? होटल के रजिस्टर में उसकी आईडी के मुताबिक इसका नाम अनिका है, और इसने अपना नाम रागिनी क्यों बताया? आखिर ये झूठ क्यों बोल रही है? आई वंडर कौन है ये लड़की? क्या है इसकी असली पहचान? क्या है इसका असली सच? सारे रास्ते मैंने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी, पर मन ही मन मैं ये पता लगाना चाहती थी कि मेरा बेटा है कहाँ। मैं कुणाल से कैसे पूछूं, कैसे पता लगाऊं मेरे बच्चे के बारे में। वैसे आपकी छोटी बहन बहुत क्यूट है। काफी एज डिफरेंस है ना? आई थिंक वो 6-7 साल की होगी और आप 21 मे बी 22। काफी जानकारी है आपको मेरे बारे में। वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठा की है आपके बारे में। रियली? जैसे कि आप मैरिड हैं और आपकी शादी के दौरान आपकी वाइफ ऑलरेडी 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। मिस रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो? आप ही ने तो कहा था, मनाली में किसी से भी कुणाल डोगरा का नाम लोगी तो घर तक छोड़ के जाएगा। ये सुनकर वो काफी हैरान हो गया था। फिर वो बताने लगा कि कैसे उसकी शादी जबरदस्ती एक मोटी लड़की से करा दी गई थी। शादी के फेरे होते ही वो तो दिल्ली चला गया था, और जब 4 मंथ्स के बाद वापस आया तो उसकी वाइफ 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। फिर उसकी वाइफ ने एक लड़की को जन्म दिया और वो मनाली छोड़ के बैंगलोर चली गई। ये सुन के मुझे मेरे वो दिन याद आ गए जो भुलाने की कोशिश की थी मैंने अपनी मेडिकल स्टडीज करते वक्त।
फॉर अ मोमेंट आई गॉट लॉस्ट। फिर मैंने उससे पूछा कि उसकी वाइफ का बेटा कहाँ है। ये सुन के कुणाल के होश उड़ गए। बहुत ही शॉक्ड लग रहा था वो। दैट मीन्स उसे कुछ तो पता था मेरे बारे में, मेरे बेटे के बारे में। बेटा? कौन सा बेटा? किसका बेटा? उसका बेटा, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था ना। फिर मैंने उसे बोल दिया, ठीक है मत बताओ, पर मैं भी उसूलों वाली लड़की हूं। एंड आई एम एन ओपन बुक एंड आई प्रेफर द सेम काइंड ऑफ पीपल। मैं उनसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती जो मुझसे बातें छुपाते हों। आई एम लीविंग। प्लीज रुक जाओ रागिनी, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। क्या कुणाल खोलेगा अनिका के खोए हुए बेटे का राज? क्या अनिका का बेटा कुणाल के पास है? क्या रोहित मांगेगा अनिका से माफी? इसका पता तो फुल एपिसोड सुनकर ही लगेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको उसी फुल एपिसोड में मिलेगा। तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।